ये बात आपके दिल की गहराइयों तक जाएगी और एक ऐसी सच्चाई से आपको वाकिफ कराएगी जिसे ज्यादातर मर्द नजरअंदाज करते हैं या फिर उससे मुंह मोड़ते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि हर औरत आपके वक्त, आपकी मेहनत और आपके जज्बात की कदर करती है? क्या हर वो शख्स जो आपकी जिंदगी में कदम रखता है आपके लिए सुकून, वफादारी और सच्ची मोहब्बत का सबब बनता है? या फिर कुछ ऐसी हैं जो चुपके चुपके धीरे धीरे आपकी जिंदगी को एक अंधेरे तूफान में तब्दील कर देती हैं? और ये हकीकत इतनी खतरनाक है कि जब तक आपको एहसास होता है तब तक आप उस दलदल में इतना गहरे डूब चुके होते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आज मैं आपको उन निशानियों की एक लंबी और गहरी तफसील देने वाली हूँ जो एक कम कदर की औरत को बेनकाब करती है। वो शख्स जो बाहर से तो शहद सी मीठी और चांद सी खूबसूरत लगती है, लेकिन अंदर से आपका सुकून छीनने, आपको मैनिपुलेट करने और आपकी जिंदगी को तबाह करने का इरादा रखती है। सवाल ये नहीं कि ऐसी औरतें होती हैं, सवाल ये है कि क्या आप इन निशानियों को वक्त रहते पकड़ सकते हैं? क्या आप अपने दिलो दिमाग को उस जहरीले रिश्ते से बचा सकते हैं जो शुरू में तो जन्नत का सपना लगता है लेकिन बाद में एक दोजख बन जाता है? चलिए इस सफर पर एक साथ चलते हैं। मैं आपको एक लड़की के तजुर्बे से, इवोल्यूशन की गहराई से, साइकोलॉजी की किताबों से और दुनिया भर के मशहूर थिंकर्स की बातों से ये सब समझाऊंगी। ये कोई साधारण सलाह नहीं, ये एक ऐसा इल्म है जो आपकी सोच बदल देगा और आपकी जिंदगी को एक नई राह दिखाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली निशानी ये कि एक कम कदर की औरत ड्रामा और केओस के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। ये उसके लिए ऑक्सीजन की तरह है, उसकी रूह का ईंधन है। अगर जिंदगी में सुकून हो तो वो खुद एक हंगामा खड़ा कर देगी। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो वो उस शांति को तोड़ने का बहाना ढूंढ लेगी। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? इवोल्यूशन के मशहूर साइंटिस्ट रॉबर्ट ट्रिवर्स ने अपनी किताब द फॉली ऑफ फूल्स में लिखा है कि इंसान की फितरत में एक अजीब सी चाहत होती है। वो अपने आसपास के माहौल को कंट्रोल करने के लिए तनाव पैदा करता है। ये औरत उसी पुरानी आदत की शिकार है। उसके लिए पीस एक खतरा है क्योंकि सुकून में उसकी अहमियत कम हो जाती है। वो रेलेवेंट रहना चाहती है और इसके लिए वो कुछ भी करेगी। वो छोटी छोटी बातों को पहाड़ बना देगी, आपकी हर बात को गलत मतलब देगी, आप पर बेवजह के इल्जाम लगाएगी और सबसे हैरान करने वाली बात, उसे ये सब करने में मजा आएगा। मशहूर साइकोलॉजिस्ट जॉर्डन पीटरसन ने अपनी किताब 12 नियम जीवन के लिए में कहा है कि कुछ लोग केओस को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो उसमें अपनी पहचान बनाते हैं। और ये औरत ठीक वैसी ही है। वो कहेगी, मुझे थोड़ा ड्रामा पसंद है, जिंदगी में मसाला चाहिए। और ये लफ्ज सुनते ही आपके कानों में खतरे की घंटी बजनी चाहिए। एक हाई वैल्यू औरत सुकून को कदर करती है, वो इमोशनल स्टेबिलिटी को अपनी ताकत मानती है, लेकिन ये शख्स टॉक्सिसिटी में अपनी खुशी ढूंढती है। वो आपको एक ऐसे भंवर में फंसा देगी जहां आप हर वक्त उसके मूड के गुलाम बने रहेंगे। कभी वो आपसे नाराज होगी बिना वजह, कभी आपको इग्नोर करेगी, कभी आपके सामने रोएगी ताकि आप उसकी हर बात मान लें। आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई, लेकिन सच ये है कि गलती आपकी नहीं, ये उसका खेल है। इसका इलाज क्या है? साइकोलॉजिस्ट कार्ल जंग ने कहा था कि जो चीज आपको कंट्रोल करती है उससे आजाद होने का पहला कदम उसे पहचानना है। तो जब आप उसके इस ड्रामे को देखें, उसमें शामिल होने की बजाय कहें, बस अब नहीं, और पीछे हट जाएं। वो या तो आपको और मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगी या फिर गायब हो जाएगी। दोनों ही सूरत में आपकी जीत पक्की है, क्योंकि ऐसी औरत के पीछे भागना आपकी शान के खिलाफ है। अब दूसरी निशानी की बात करते हैं। ये औरत हर किसी से वैलिडेशन की भूखी होती है। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, लेकिन सच यही है। जो शख्स अपनी कदर खुद नहीं समझता, वो आपसे भी अपनी तारीफ की भीख मांगेगा और फिर भी उसका दिल नहीं भरेगा। इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो इंसान हमेशा अपनी कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस चाहता था। ये हमारी सर्वाइवल की जरूरत थी। लेकिन आज के जमाने में जब सर्वाइवल का सवाल नहीं, तब भी ये औरत उस पुरानी फितरत को ढो रही है। वो चाहती है कि हर नजर उस पर ठहरे, हर जुबान उसकी तारीफ करे। आप उसे लाख बार कहें कि वो खूबसूरत है, आप उसकी हर बात में साथ दें, उसे हर तरह से सपोर्ट करें, लेकिन वो फिर भी बाहर वालों की तवज्जो की तलबगार रहेगी। मशहूर साइकोलॉजिस्ट रोलोमे ने अपनी किताब द करेज टू क्रिएट में लिखा है कि जो लोग अपनी वैल्यू अंदर से नहीं ढूंढते, वो हमेशा बाहर की दुनिया से अपनी कीमत तय करवाते हैं। और ये औरत ठीक वैसी ही है। वो आपके साथ रहकर भी दूसरों से नजरें मिलाएगी, हर किसी की तारीफ को अपने लिए जरूरी समझेगी। और जब आप इस पर सवाल उठाएंगे तो वो कहेगी, मैं क्या करूं अगर लोग मुझे पसंद करते हैं, तुम तो बस जलते हो। ये सुनकर आपको लगेगा कि शायद आप ही गलत सोच रहे हैं,
शायद आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये उसकी फितरत का हिस्सा है। एक हाई वैल्यू औरत अपने मर्द पर फोकस करती है, उसे किसी गैर की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने रिश्ते को अपनी ताकत मानती है। लेकिन ये शख्स, वो हमेशा एक तमाशा लगाए रखेगी। उसके लिए आप अकेले कभी काफी नहीं होंगे, क्योंकि उसे पूरी दुनिया का ध्यान चाहिए। साइकोलॉजिस्ट एडलर ने कहा था कि जो लोग वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, वो कभी सच्ची खुशी नहीं पाते। और यही इस औरत की हकीकत है। तो अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको लगता है कि आपकी मौजूदगी उसके लिए नाकाफी है, तो समझ लीजिए वो आपकी नहीं, बल्कि एक ऑडियंस की तलाश में है। चलिए, तीसरी निशानी पर आते हैं। ये औरत कभी अपनी गलती नहीं मानती। ये एक ऐसी खासियत है जो आपको धीरे धीरे पागल कर देगी। उसकी जिंदगी में जो भी गड़बड़ होती है, चाहे वो झूठ बोलना हो, रिश्तों में प्रॉब्लम्स खड़े करना हो, या कोई बड़ा नुकसान, वो हमेशा किसी और को इल्जाम देगी। इवोल्यूशन हमें सिखाता है कि जो लोग अपनी कमियों को देखते हैं और उन्हें सुधारते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये औरत उस सिद्धांत से कोसों दूर है। वो कहेगी, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया, या अगर मेरी जिंदगी में परेशानी है तो इसमें मेरी गलती नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है। उसकी हर गलती के पीछे कोई ना कोई बहाना होगा, कभी आप, कभी उसका पास्ट, कभी हालात, कभी दुनिया। लेकिन सच ये है कि वो कभी अपने आप को आईने में नहीं देखती। साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल ने अपनी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग में लिखा है कि जो इंसान अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता, वो अपनी आजादी भी खो देता है। और ये औरत ठीक उसी हाल में जीती है। एक हाई वैल्यू औरत अपनी गलतियों को मानती है। वो जानती है कि ग्रोथ के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है। वो अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाने की कोशिश करती है। लेकिन ये शख्स, वो आपको इमोशनली, फाइनेंशियली और मेंटली ड्रेन कर देगी, क्योंकि जब भी कुछ गलत होगा, आप उसकी नजर में विलेन बन जाएंगे। आप उससे बहस करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो हर बार आपको ही गलत ठहराएगी। इसका इलाज क्या है? साइकोलॉजिस्ट कार्ल रॉजर्स ने कहा था कि जो लोग बदलना नहीं चाहते, उन्हें आप बदल नहीं सकते। तो इस औरत को सुधारने की कोशिश में अपना वक्त बर्बाद न करें। बस चुपचाप दूर चले जाएं, न बहस न सफाई, जस्ट वॉक अवे। क्योंकि जो शख्स अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, वो आपके लिए कभी सच्चा साथी नहीं बन सकता। अब चौथी निशानी की बात करते हैं। ये औरत आपके इमोशंस से खेलती है ताकि आपको कंट्रोल कर सके। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि कोई आपके दिल के तारों को छेड़ रहा है, आपको गिल्ट में डाल रहा है, भले ही आपने कुछ गलत ना किया हो? ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उसकी सोची समझी चाल है। इवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो इंसान ने हमेशा अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढे हैं, और ये औरत उस पुरानी टेक्निक का मॉडर्न वर्जन है। वो कभी चिल्लाएगी, कभी रोएगी, कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देगी, और सब कुछ इस तरह से करेगी कि आप खुद को गलत समझने लगे। वो कहेगी, लगता है तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैंने सोचा था, या अगर तुम्हें मेरी फिक्र होती तो तुम मेरे लिए ये करते। ये लफ्ज आपके दिमाग में घुस जाएंगे और आप सोचने लगेंगे कि शायद आप ही कमी छोड़ रहे हैं। लेकिन सच ये है कि वो आपकी कमजोरी ढूंढ रही है। वो चाहती है कि आप उसके आगे झुकें, उसकी हर बात माने। मशहूर साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस डीप साइकोलॉजी ऑफ पेरसुएशन में लिखा है कि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार गिल्ट है, और ये औरत इसे बखूबी इस्तेमाल करती है। वो आपको एक ऐसे जाल में फंसाएगी जहां आप हर वक्त उसकी खुशी के लिए अपनी आजादी कुर्बान करते रहेंगे। इसका जवाब क्या है? उसकी इस हरकत को पहचानें। अगर वो बिना वजह नाराज हो रही है तो कहें। अगर कुछ परेशान कर रहा है तो खुलकर बात करो, मैं गेसिंग गेम नहीं खेलने वाला। अगर वो फिर भी ड्रामा करे तो उसे अकेला छोड़ दें। एक हाई वैल्यू औरत आपको रिस्पेक्ट देगी, आपकी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगी, लेकिन ये शख्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और तब तक नहीं रुकेगी जब तक आप पूरी तरह से उसके काबू में न आ जाएं। साइकोलॉजिस्ट एरिक फ्रॉम ने कहा था कि सच्चा प्यार आजादी देता है, कंट्रोल नहीं करता, और यही वो पैमाना है जिससे आप इस औरत को परख सकते हैं। पांचवी निशानी सुनिए। इस औरत के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं होता, बस शॉर्ट टर्म थ्रिल्स की भूख होती है। इवोल्यूशन हमें सिखाता है कि जो लोग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं वो सरवाइव करते हैं, लेकिन ये औरत सिर्फ आज में जीती है। वो इम्पल्सिव है, रेकलेस है, और हमेशा अभी की खुशी को फ्यूचर की सिक्योरिटी से ऊपर रखती है। वो अपने लिए डिसिप्लिन नहीं रखती, न पैसों का हिसाब रखती है, न जिंदगी का कोई लक्ष्य बनाती है। वो हर वक्त मस्ती में डूबी रहेगी, पार्टियां, शॉपिंग, बेकार के खर्चे, लेकिन कभी अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश नहीं करेगी।
साइकोलॉजिस्ट डैनियल गिलबर्ट ने अपनी किताब स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस में लिखा है कि जो लोग सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं वो फ्यूचर में हमेशा पीछे रह जाते हैं। और ये औरत इसका जीता जागता सबूत है। वो आपसे कहेगी, अरे जिंदगी को एंजॉय करो, इतना सीरियस क्यों होना। लेकिन यही उसकी कमजोरी है, और अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो उसकी ये लापरवाही आपकी जिम्मेदारी बन जाएगी। आप उससे फ्यूचर की बात करेंगे तो वो हंस देगी और टाल देगी, क्योंकि उसके लिए सिर्फ अभी मायने रखता है। एक हाई वैल्यू औरत अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस होती है। वो आपके साथ मिलकर कुछ बनाना चाहती है। वो जानती है कि सच्ची खुशी प्लानिंग और मेहनत से आती है। लेकिन ये शख्स, वो सिर्फ मौज मस्ती में डूबी रहेगी और उसकी ये आदत आपको भी नीचे खींच लेगी। और अब आखिरी निशानी, ये औरत मर्दानगी की इज्जत नहीं करती बल्कि उससे कंपटीशन करती है। इवोल्यूशन में मर्द और औरत ने हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। दोनों की ताकतें मिलकर एक मजबूत जोड़ी बनाती हैं। लेकिन ये औरत उस हार्मनी को तोड़ती है। वो आपको लीड करने नहीं देगी, आपकी हर बात को चैलेंज करेगी, आपकी अथॉरिटी को कम करने की कोशिश करेगी। और ये सब इसलिए नहीं कि वो बराबरी चाहती है, बल्कि इसलिए कि वो पावर चाहती है। अगर आप कहते हैं मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तो वो कहेगी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। अगर आप अपनी बात रखते हैं तो वो आपको कंट्रोलिंग या टॉक्सिक कहेगी। साइकोलॉजिस्ट एस्टर पेरेल ने अपनी किताब मेटिंग इन कैप्टिविटी में लिखा है कि रिश्तों में बैलेंस तब आता है जब दोनों पार्टनर एक दूसरे की स्ट्रेंथ को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन ये औरत ऐसा नहीं करती। वो मर्दों को रिस्पेक्ट नहीं करती, बल्कि उनसे लड़ना चाहती है। शायद उसका पास्ट ऐसा रहा हो, शायद उसे यही सिखाया गया हो कि मर्द उसका दुश्मन है। लेकिन जो भी वजह हो, ये सच है कि आप इसे ठीक नहीं कर सकते। एक हाई वैल्यू औरत आपके स्ट्रांग होने की कदर करती है। वो आपके साथ मिलकर एक मजबूत रिश्ता बनाती है। लेकिन ये शख्स आपको हमेशा एक राइवल की तरह ट्रीट करेगी। तो अगर आप ऐसी औरत के साथ हैं जो आपकी मर्दानगी को चैलेंज करती है, आपकी हर बात को नीचा दिखाती है, तो समझ लीजिए आपको पार्टनर नहीं, एक दुश्मन मिला है। तो ये थी वो 6 निशानियां जो एक कम कदर की औरत को बेनकाब करती हैं। मैंने आपको इवोल्यूशन की थ्योरी से लेकर साइकोलॉजी की गहराइयों तक का सफर करवाया। रॉबर्ट ट्रिवर्स, जॉर्डन पीटरसन, विक्टर फ्रैंकल, कार्ल युंग जैसे बड़े नामों की बातें आपके सामने रखीं। अगर आप इन निशानियों को अपनी जिंदगी में देखते हैं तो वक्त है कि आप रुकें और सोचें, क्या आप सुकून चुनना चाहते हैं या केओस में डूबना चाहते हैं। सही औरत आपकी जिंदगी को ऊंचा उठाएगी, आपको इंस्पायर करेगी, आपकी ताकत बन जाएगी। लेकिन गलत औरत आपके सुकून, आपकी शान और आपकी पहचान तक को छीन लेगी। फैसला आपके हाथ में है। जिंदगी एक जंगल की तरह है और उसमें एक भेड़िया भी है जो बाहर से तो मासूम लगता है, लेकिन अंदर से आपको नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। एक कुआं भी है जो गहरा और ठंडा दिखता है, लेकिन उसकी प्यास कभी खत्म नहीं होती। और फिर वो प्यास है जो आपको उस कुएं की तरफ खींचती है। लेकिन अगर आप समझदार हैं तो आप उस भेड़िए से बचेंगे, उस कुएं को नजरअंदाज करेंगे और अपनी प्यास को सही जगह बुझाएंगे। तो सोचिए, क्या आप उस भेड़िए के पीछे भागेंगे या अपने लिए सच्चा सुकून ढूंढेंगे? अगर आपको रिश्तों, सेल्फ मास्टरी और अट्रैक्शन की साइकोलॉजी को और गहराई से समझना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक मजबूत रहिए, समझदार रहिए और कभी अपनी कदर से कम पर समझौता मत कीजिए।